नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अधिकांशतः प्रश्न पूछे गए हैं और जो विद्यार्थी इस चैप्टर को पढ़ता है तो वो कम से कम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कालीबंगा, धौलीवीरा के बारे में जरूर जानकारी रखता है, क्योंकि इस पाठ में से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सभ्यता के जो ये प्रमुख स्थल जो कि आप देख रहे हैं इनमें से भी बहुत बार पूछे गए हैं। पाठ स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शैलिश इंटेलिजेंट क्लासेस, और बेल आइकन को दबाएं। अब मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए आपको ये पाठ स्टार्ट करता हूं और आपको ये बताता हूं कि इस पाठ को पढ़ने का सही तरीका क्या है। देखिए, जब तक आप इस हिस्ट्री के पाठ में से सही विकल्प को चुनने का माध्यम नहीं जान लेते, जब तक आप इस पाठ को सही ढंग से नहीं कर सकते। जैसे कि कई क्वेश्चनों में कई बार इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न आए और प्रश्न कुछ इस प्रकार का था कि बच्चे खूब पढ़ के गए लेकिन उस प्रश्न को वो कर नहीं पाए। उदाहरण के तौर पे मैं एक प्रश्न से आपको इस पाठ की स्टार्टिंग कराता हूं और आप समझें। ये प्रश्न आया था एसएससी ग्रेड 1999 में कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। कई विकल्प आए थे लेकिन इसका जो सही उत्तर था वो था उचित समतावादी। आज भी इस प्रश्न को लेकर के बहुत से विद्यार्थी बड़े चिंतित रहते हैं कि आखिर उचित समतावादी ये शब्द तो सर किसी भी बुक्स में नहीं लिखा, लेकिन ये प्रश्न जरूर आया है और इसका यही उत्तर गया है। इसका मतलब समझें कि हड़प्पा के समय जो लोग थे उनमें ज्यादातर व्यापार करने की प्रथा थी। व्यापार करने के उद्देश्य से सभी अधिकांशतः व्यक्ति व्यापारिक वर्ग के व्यक्ति थे और जो व्यक्ति जिस व्यापार में निपुण हुआ करता था वह व्यापार का आदान प्रदान भी आराम से किया करता था। इसलिए वहां के व्यापारियों को यानी उस समय के वैश्य वर्गों को समतावादी के नाम से जाना गया है। इसलिए हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। देखा तो आपने एक छोटे से शब्द में कितनी बड़ी गूढ़ लाइन लिखी गई है। जब तक आप इसे अच्छी प्रकार से समझेंगे नहीं, जब तक आप इसे पढ़ नहीं पाएंगे। एक दूसरे प्रश्न के माध्यम से भी मैं आपको समझाता हूं और आप समझने का प्रयास करें। अभी हमारा चैप्टर केवल आपको इस बात के लिए बता रहा है कि पढ़ें कैसे। किताबें बहुत हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी जो किताबों का मैटर है जो मैं लेके आया हूँ वो 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें और जो ऑथराइज्ड बुक्स हैं और जो पेपर हुए हैं उन पेपरों का सारगर्भित मैटर है मेरे पास में। जैसे रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहां पर है, ऐसा भी प्रश्न आया। तो रंगपुर भारत के गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र का एक उपक्षेत्र है और यह रंगपुर हड़प्पा का समकालीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी। आरएएस आरटीएस में पूछा गया है 2000 के समथिंग। ठीक इसी प्रकार अब मैं इस पाठ को आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बड़े डिटेल में ये पाठ हम पढ़ेंगे। निश्चित रूप से आप पेन कॉपी लेके बैठें और हर एक चीज को समझने का प्रयास करें कि प्रश्न किस प्रकार से आया, मैं आपको समझाता हूँ। इस पाठ में से प्रश्न सीधा सीधा भी आया है कि कौन सी सभ्यता कब खोजी गई, किस जिले में खोजी गई, वो वर्तमान में कहाँ स्थित है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजी है डॉक्टर दयाराम साहनी ने। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है और हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है पाकिस्तान में माउंट गुमरी जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही दूसरा प्रमुख नगर है, सन 1922 में खोजी गई। राखलदास बनर्जी ने खोजी। वर्तमान में यह पाकिस्तान की लरकाना जिले में है। तो पूछा गया है कौन सी दो सभ्यताएं या कौन से सभ्यता की प्रमुख नगर वर्तमान में भारत में नहीं हैं या कहाँ पर स्थित हैं,
तो आप बता पाएंगे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही पाकिस्तान में स्थित हैं। लोथल, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। खोज हुई है 1957 में। खोजकर्ता रंगनाथ राव। वर्तमान में गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा, इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं। सन 1953 में खोज हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में खोजी गई है ये सभ्यता। बनवाली सभ्यता के खोजकर्ता डॉक्टर विष्ट हैं। सन 1973 में खोजी गई है। ठीक उसी प्रकार धौलीवीरा, यह सभ्यता या फिर इस सभ्यता का नगर धौलीवीरा नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का यह नगर जिसे हम धौलीवीरा कहते हैं, यह गुजरात के कच्छ जिले में खोजा गया है और खोज करता है जेपी जोशी जी। तो तीन तीन क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनते हैं। इसका मतलब ये 5 लाइनें मैंने आपको लिखी, तो यहाँ पर आपके लिए 15 क्वेश्चन बनते हैं सीधा सीधा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि नदियों के किनारे भी ये सारी सभ्यताएं खोजी गई हैं। जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे। रोपड़ सतलज नदी। सुतकोटड़ा अरब सागर। लोथल भोगवा नदी। बालाकोट अरब सागर और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर खोजी गई है। प्रमुख फैक्ट बातें, ये मैंने यहाँ पर आपको 6-7 बातें फैक्ट के रूप में लिखी है। ये फैक्ट बातें वो बातें हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता का विकास कब हुआ, हड़प्पा सभ्यता का समय कब माना गया है, तो वो है 2506, यानी 2500 से लेके 1750 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता का समय है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई, वो स्थल है कालीबंगा। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता फेमस है मातृ देवी की मूर्तियों के लिए। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, पूछा गया है कई एग्जामों में। सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना ग्रामीण अधिवास, बिल्कुल सीधा सीधा, वो है बालाथल। सिंधु सभ्यता में एकमात्र वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं, वो है चनूदड़ो नामक स्थल से। लोथल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का भी यही अर्थ है, शाब्दिक शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। हड़प्पा की लिपि कौन सी थी, वो थी द्रविड़ लिपि। और ऐसी कौन सा नगर है जहां पर पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला, या फिर चावल की प्रथम साक्ष्य की खोज कहाँ पर हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता का वो नगर बताएं, वो है लोथल। ये 6 बातें 6 कंपटीशनों में, बल्कि कई कंपटीशनों में सीधा सीधा पूछी गई हैं। तो आप कहीं भटके नहीं, बहुत सारे प्रश्न इन्हीं टॉपिक्स में से आए हैं। मेरी द्वारा लिखी गई समस्त लाइनें हर क्वेश्चन के बारे में आपको क्लियर कर देगी। इसके बारे में मैं अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, एक एक सभ्यता को पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता क्यों फेमस है। मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो फेमस है वो है सबसे बड़ी इमारत खोजी गई, जिसको हम अन्न भंडार गृह कहते हैं। और मोहनजोदड़ो सभ्यता में एक सबसे फेमस कलाकृति जो कि कांसे की बनी नृत्य की मूर्ति थी, वो भी खोजी गई है। ये दोनों चीजों के लिए मोहनजोदड़ो सभ्यता फेमस थी। पशुपति, भगवान पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो वर्तमान में नेपाल में है। और मोहनजोदड़ो सभ्यता की मोहरों पर पशुपति भगवान का अंकन होता है। ये भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मकान किस प्रकार से बने थे, तो सही उत्तर है पक्की ईंटों से बने थे। आवासीय गृह ईंटों से बने थे, वो भी पक्की ईंटों से बने थे। मोहनजोदड़ो सभ्यता को 7 बार उत्थान व 7 बार पतन के लिए भी जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार दूसरी सभ्यता जिसे हम बोल रहे हैं चनूदड़ो, हड़प्पा का औद्योगिक केंद्र या हड़प्पा का औद्योगिक स्थल जानी जाती है चनूदड़ो। चनूदड़ो और भी फेमस है किस काम के लिए, औद्योगिक केंद्र बोल रहा हूं तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो थी मन का निर्माण का कारखाना। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में होता था,
सही उत्तर है चनूदड़ू, क्योंकि ये हड़प्पा का औद्योगिक केंद्र है। ठीक इसी प्रकार लोथल जो नगर है वो डाक यार्ड का मतलब होता है जहां पर जहाजों से माल उतारा जाए और लादा जाए। तो डाक यार्ड के लिए फेमस थी लोथल। अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण और जो मिले हैं वो लोथल में सबसे अधिक मिले हैं, जबकि समुद्र व्यापार का केंद्र लोथल है। समुद्र व्यापार का मतलब आप समझ रहे हैं कि लोथल वो जगह है या वो स्थल है गुजरात का जहां पर प्रमुख बंदरगाह रहा होगा भारत का, इसीलिए ये समुद्र व्यापार का केंद्र है लोथल। तो तीन चीजों के लिए बहुत फेमस थी, डॉक यार्ड अग्नि वेदिकाओं की प्रमाण के लिए, समुद्र व्यापार की केंद्र के लिए लोथल, जबकि जल निकासी की सबसे बड़ी अच्छी व्यवस्था लोथल में पाई गई है। अरे भाई, जब समुद्र का किनारे पे है तो जल निकासी की सबसे अच्छी व्यवस्था भी, जो गंदी नालियों का जो जल था वो वहीं जाके मिल जाता होगा, इसलिए जल निकासी की सबसे अच्छी व्यवस्था लोथल में है। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह भी है। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख बंदरगाहों में लोथल का नाम आता है, प्रभास पाटड़ का नाम आता है, रंगपुर का नाम आता है, बालाकोट का, हड़प्पा का, ये प्रमुख बंदरगाह रहे हड़प्पा के। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? कालीबंगा युग्म समाधियों के लिए फेमस है। युग्म समाधि और जुते हुए खेत के प्रमाण भी कालीबंगा से ही मिले हैं। अग्नि कुंड भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं और तांबे का बैल भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। तो ये चार चीजें, युग्म समाधि, जुते खेत के प्रमाण, अग्निकुंड और तांबे के बैल की आकृति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। बहुत बार पूछा गए हैं, ये चारों ही चीजें कई बार पूछी गई हैं। खासकर हमारे राजस्थान के एग्जाम में तो यहाँ से बहुत बड़ा प्रश्न आता है। और ये चारों जो मैंने लिखे हैं, ये चारों कई बार पूछा गया है। बस केवल पूछने का तरीका क्या होता है, प्रश्न कैसे बनता है वो समझें कि जुते खेत के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलते हैं। अब ऑप्शन लगा लीजिए, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धौलीवारा। तो सही उत्तर है कालीबंगा। तांबे के बैल की आकृति कहाँ से मिली है? सही उत्तर है कालीबंगा। तो आप भी इसी प्रकार से पढ़िए। जैसे कि अब मैं आपको बनवाली के बारे में बता रहा हूँ कि बनवाली जो नगर है वो हरियाणा के हिसार जिले में है। और बनवाली, इस सिंधु घाटी सभ्यता का ये नगर क्यों फेमस रहा, प्रसिद्ध है? जौ के उत्पादन के लिए फेमस है। जौ के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक इसी प्रकार धौलावीरा, ये भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु नगर है। और धौलावीरा में जो सबसे बड़ा खोजा गया सिंधु नगर है उसका नाम था मानसर। मानसर, इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि मानसर कहाँ, कौन सी सभ्यता के किस नगर में खोजा गया? मानसर प्रसिद्ध क्यों है? देखिए, तो उत्तर क्या मिला कि भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु नगर मानसर है। मानसर धौलीवारा में खोजा गया है और सबसे बड़ा सिंधु नगर है धौलावीरा। तो ये एक एक लाइन जो यहाँ पर लिख रही है, ये लाइनें नहीं है दोस्तों, ये सारे प्रश्न हैं जो कि हर कंपटीशन में आरपीएससी, आरएएस, एसआई, एसएससी में कई बार पूछे गए हैं। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैंने जो पढ़ाया है उसको आप अच्छे प्रकार से याद करके और समझ के पढ़ लें। सारे क्वेश्चन यहीं से हैं। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन के बारे में और पढ़ा दूं कि ये जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कहीं पर भी अश्वमेध की जानकारी नहीं मिलती। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये बात भी गलत है। संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, ये बात भी गलत है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। प्रश्न में ये पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में कौन से देवी देवता को खोजा गया है, तो वहां पशुपति के बारे में जरूर पढ़ा था। इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये पाठ यहाँ पर जाके हम समाप्त करते हैं और जो इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो भी आपने देखी।
लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ें और हमेशा पेन कॉपी लेकर के पढ़ें। हम जो पढ़ाते हैं वो बेसिक है 6 से 12th तक की एनसीईआरटी आरबीएससी की क्लासेज का, और अब तक के आए हुए संपूर्ण प्रश्नों का, कि जो कंपटीशन में जो प्रश्न पूछे गए हमने उन प्रश्नों को भी यहाँ से ज़्यादा लेने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप कम समय में छोटी वीडियो में अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ सकें और अपने एग्जाम को पास कर सकें। ध्यान रखें, स्मार्ट थिंकिंग के साथ पढ़िए, इंटेलिजेंट होने के साथ पढ़िए, बिना बैग, बिना बोझे, बिना फीस, बिना कोचिंग के पढ़िए, लेकिन आप पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा भारत। धन्यवाद। जय हिंद।